हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई फैक्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट आप जानकर हैरान रह जाओगे। हो सकता है आप इमोशनल भी हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी कुछ है ही ऐसी। एक लड़की अपने मृत पिता के मोबाइल पर 4 साल तक मैसेज भेजती रही और अचानक एक रोज़ उसका जवाब आया। और ऐसे ही एक शख्स ने अपनी मंगेतर के मृत शरीर से शादी रचाई। तो ज़्यादा देरी किए बिना ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अचानक पिता की मौत का सदमा हर किसी को तोड़ के रख देता है। हालांकि कुछ लोग कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूलकर आगे की ज़िंदगी जीने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सदमे को कभी भुला ही नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के अरकाकस में रहने वाली एक महिला के साथ। उसने 4 साल पहले अपने पिता को खो दिया था, लेकिन वो उन्हें हमेशा याद रखने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर हर दिन एक मैसेज भेजती थी। महिला ने 4 साल तक ऐसा किया, जिसके बाद एक दिन अचानक उसके पिता के मोबाइल नंबर से उसके पास जवाब आया, जिसे देखकर वो भी हैरान रह गई। दरअसल 24 अक्टूबर को 23 वर्षीय चेस्टी पेटरसन के पिता की चौथी बरसी थी। हर दिन की तरह उसने उस दिन भी अपने मृत पिता के मोबाइल नंबर पर मैसेज किया। मैसेज में उन्होंने लिखा, हेलो डैड, ये मैं हूँ। कल का दिन फिर से बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। आपको खोए 4 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं आपके पास नहीं थी। चेस्टी ने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने अपने ग्रेजुएशन और कैंसर से उभरने का भी जिक्र किया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार उनका मैसेज खाली नहीं गया, बल्कि उनके मृत पिता के नंबर से उनके मोबाइल पर एक रिप्लाई आया, जो बेहद ही आश्चर्यजनक और भावुक करने वाला था। चेस्टी के मैसेज का जो रिप्लाई आया उसमें लिखा था, हाय स्वीट हार्ट, मैं आपका पिता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से आपने जो भी मैसेज भेजे वो सब मुझे मिले। मेरा नाम ब्रेड है और अगस्त 2014 में एक कार दुर्घटना में मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। आपके भेजे गए मैसेज मुझे ज़िंदा रखते हैं। जब भी आप मैसेज करती हैं तो मुझे लगता है ये भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है। ब्रेड ने अपनी रिप्लाई मैसेज में आगे लिखा, मैं सालों से आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं आपके मैसेज का सालों पहले ही रिप्लाई करना चाहता था, लेकिन मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। आप एक साधारण महिला है और मैं आशा करता हूँ अगर आज मेरी बेटी होती तो बिल्कुल आप ही की तरह होती। हर दिन के अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेस्टी ने खुद अपने मैसेज और ब्रेड के रिप्लाई मैसेज के स्क्रीनशॉट फेसबुक पर शेयर किए हैं। 25 अक्टूबर को किए गए इस पोस्ट को अब तक 2,84,000 लोग शेयर कर चुके हैं, जबकि 1.5 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। कई लोग चेस्टी के पोस्ट को पढ़कर इमोशनल हो जाते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। क्या इससे पहले आपने किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में जाना है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 2, शादी तो जिंदा इंसान से ही की जाती है। यह तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन चीन में एक शख्स ने इस बात को भी झुठला दिया। दरअसल 35 वर्षीय जू शिनान नाम के इस शख्स ने अपने मंगेतर के मृत शरीर से ही शादी रचा ली। इसके पीछे की वजह आप जानेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जू शिनान और यांग लियू कई साल से एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने साल 2013 में शादी के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिसके बाद उन्हें शादी की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही यांग को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। लगभग 4 साल तक यांग की सर्जरी और कीमोथेरेपी हुई, जिसके बाद उन्होंने कैंसर को हरा दिया। लेकिन इसके 1 साल बाद ही उन्हें फिर से कैंसर हो गया। कई बड़े अस्पतालों में यांग का इलाज हुआ, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालात और बिगड़ते चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 अक्टूबर 2019 को यांग कोमा में चली गई। इसके बाद 14 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। जू ने बताया कि यांग की मौत के अगले दिन उन्हें पता चला कि यांग ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपनी शादी के लिए एक गाउन पसंद कर लिया था। अब चूंकि यांग तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन जू ने उन्हें एक खूबसूरत गाउन दिलाने का वादा किया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो यांग की शादी के सपने को ज़रूर पूरा करेंगे।
इसके बाद उन्होंने एक वेडिंग गाउन खरीदा और यांग की मौत के एक हफ्ते बाद डालियान में अंतिम संस्कार के दौरान उसे वो गाउन पहनाया और शादी रचाई। इसके अलावा उन्होंने वहाँ फूलों के 169 बुके भी रखे। यांग के मृत शरीर से शादी रचाने के बाद जू भावुक हो गए। उन्होंने कहा, यांग हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हारा अंतिम संस्कार हो तो कोई रोए नहीं, लेकिन मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको ये 2 रियल लाइफ इंसिडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।